केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने दौरे पर हैं और इस समय लगातार गांव-गांव में जाकर लोगों से मिल रही हैं और भाजपा पार्टी बीजेपी पर वोटिंग करने के लिए लोगों से अपील कर रही हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज ये हारीपुर ग्राम सभा है वहां पे मौजूद है। जिस तरीके से आप देख सकें यहाँ पे मौजूद है, लोगों से मिल रही हैं और उनकी समस्याएं भी सुन रही हैं और लगातार सबको बता रही हैं, योजनाओं के बारे में बता रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से किस तरीके से आप लगातार गाँव-गाँव में जा रही हैं। आचार संहिता के पहले भी आपने जन चौपाल की, लेकिन 4 दिन अभी नामांकन को शेष रह गए, लेकिन अभी तक गांधी परिवार सिर्फ कयासों पर ही खेल रहा है। मैं गांधी परिवार की प्रतिनिधि नहीं हूँ, इसलिए गांधी परिवार की ओर से नहीं बोल पाऊंगी। मैं इतना ही कहूँगी, मुझे 5 साल मिले सेवा के सांसद के नाते, और इन 5 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार के सौजन्य से अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1,14,000 घर बने, 3,50,000 घरों में नल से अब जल आता है, 4,20,000 किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि का मिलता है, 4 लाख घरों में शौचालय बना। अब अगर आप 4 लाख घरों की अगर बात करें जहां शौचालय बना, प्रति घर अगर 4 व्यक्ति भी हैं, तो ये क्यों है कि 50 साल जिस क्षेत्र में गांधी खानदान का राज रहा, वहाँ 16 लाख लोग लगभग खुले में शौच करते थे। क्यों 15 साल एक उदासीन और लापता सांसद के नाते उनको मात्र ये बेसिक सुविधा देने की चिंता नहीं हुई। आज अमेठी इस बात का साक्षी है कि यहाँ 30 साल से एक मांग थी बाईपास की, उसको हमने 5 साल में पूरा किया। अमेठी इस बात की साक्षी है कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की सरकार की ओर से दरकार थी, उसे 5 साल में हमने पूरा किया। ककवा यहाँ पे रोड है, उसमें हमको ओवरब्रिज की एक मांग थी 30 साल पुरानी, उसको हमने पूरा किया। अब प्रश्न अमेठी में ये उठ रहा है कि अगर अब मेरी माताजी की तो सरकार नहीं थी, राहुल जी की माताजी की तो सरकार थी केंद्र में, तो अगर मैं एक साधारण सांसद के नाते क्षेत्र में इतना काम कर सकती थी मात्र 5 सालों में, तो ये क्यों नहीं संभव हुआ कि राहुल जी ने 15 सालों में इससे कम ही कर देते, लेकिन कोई काम तो करते। 262 गांव हैं जिसमें पहली बार पक्की सड़क गई है इन 5 सालों में। तो ऐसे सड़कें, ऐसा बिजली का काम, 1.5 लाख परिवारों के पास विद्युत का कनेक्शन नहीं था। ये सरल सुविधाएं भी राहुल गांधी दे नहीं पाए। शायद इसीलिए अभी तक कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। एक कारण और भी कि वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि वायनाड में एक बार वोट डल जाए, फिर यहाँ आया जाए। तो क्या लग रहा है अमेठी में जिस तरह से विकास का एक रूपरेखा, एक रूट मैप तैयार किया 5 साल आपने, तो ऐसा क्या है, कुछ कसर रह गई होगी 5 साल बाद? अब जब सांसद आप बनेंगी तो प्राथमिकता के तौर पर रहेगी। हमारी आबादी बढ़ती हुई आबादी है। पहले अमेठी जब राहुल गांधी सांसद थे 499 फैक्ट्रीज़ की बंद होने के लिए जाना जाता था। आज अमेठी में साउथ एशिया का सबसे बड़ा कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक का इंडस्ट्री है। आज अमेठी में 6,000 MSMEs तो सरकार के साथ पंजीकृत हैं। यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को छोटे लघु उद्योग करने के लिए ऋण मिल चुका है। इनफैक्ट अमेठी में अगर आप कृषि लघु उद्योग का ऋण देखें तो लगभग 7,800 करोड़ रुपया का ऋण हमारे इस क्षेत्र में 5 सालों में लोगों को मिल चुका है, जिसमें मैं मुद्रा योजना को भी सम्मिलित करती हूँ। हमारा NPA 2% से कम का है, तो इसका मतलब लोग न सिर्फ लोन ले रहे थे बल्कि उस लोन को सर्विस करके चुका भी रहे थे, इसीलिए हमारा NPA कम है। तो जहाँ समृद्धि गांव-गांव पहुँच रही है, नए हम लोग शिक्षा के 3 राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ पर हम लोगों ने शुरू किए, हमने ITIs यहाँ पे स्थापित की, टेक्निकल पॉलीटेक्निक हमारा सलोन में यहाँ पर खुल के तैयार है अभी। तो मेरा प्रश्न ये उठता है कि ये सारी संभावनाएं जागृत अगर 5 साल में हो सकती हैं तो पहले क्यों नहीं की? एक आखिरी सवाल लेंगे कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। अमेठी में समाजवादी पार्टी का जो ये गठबंधन है कांग्रेस के साथ, क्या कितना प्रभावी हो सकता है? कैसे? मैं इतना ही कहूँगी, देखिए 2019 में भी जो आज आप इंडिया अलायंस कहते हैं, उस अलायंस को हम हरा चुके हैं अमेठी में। लेकिन हाल ही में रांची में जो आपने देखा कि अलायंस पार्टनर्स ही एक दूसरे को कुर्सियाँ मार रहे हैं। आज तक में पता नहीं खबर चली है कि नहीं चली है, लेकिन आज एक व्यक्ति जिसने भारत के टुकड़े होने का नारा दिया, उसको टिकट देने पर कांग्रेस ही नाराज़ हैं। तो कांग्रेस में जो अंदर का विस्फोट हो रहा है, इसके बारे में टिप्पणी करने का अधिकार उन नेताओं को है जो वर्तमान में लापता हैं। जी, हमारे साथ ये थी अमेठी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो भाजपा से प्रत्याशी भी हैं अमेठी में, जिन्होंने साफ तौर पर कहना है कि अमेठी में जो गांधी परिवार था वो यहाँ पे गायब था और कई यहाँ पे योजनाएं लाई गई 5 साल में, और आने वाले समय में भी कई योजनाओं को संचालित किया जाएगा। अमेठी से आज तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।